आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद इटली में कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं बिना किसी की हेल्प से। स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से वर्क वीज़ा या वर्क परमिट पा सकते हैं इटली के अंदर। अगर आप सेटल होना चाहते हैं या जॉब ढूंढना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, वर्क वीज़ा चाहते हैं या वर्क परमिट चाहते हैं, और वो भी खुद करना चाहते हैं, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, किसी एजेंट, कंसल्टेंट या किसी कंपनी के थ्रू ना जा करके खुद करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि हम ऐसी फ्री वर्क परमिट वाली या फ्री वीज़ा वाली वीडियोस हम लोग अब बनानी शुरू करेंगे और सभी कंट्रीज़ को उसमें 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो अब वो शुरू हो चुकी हैं और उसी से रिगार्डिंग इसे कंटिन्यू करते हुए हम ये सारी डिटेल्स इटली की इस बार लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा तो रिच नहीं है अगर आप उसे स्विट्जरलैंड या फ्रांस से कंपेयर करें, बट एक रीजनेबल सैलरी पैकेज वहाँ पर भी ऑफर होता है। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों में ये पार्टिसिपेट कर चुकी थी और हर कोई इसका कंट्रीब्यूशन जानता है कि ये किस तरीके से इंडिया के साथ कनेक्टेड है। इटालियन कार्स, इटालियन लेदर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड वाइड इसकी काफ़ी हिट भी हैं, काफ़ी नोन भी हैं। इटली के अंदर इन्होंने अपना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। ये साल में एक कोटा रिलीज करते हैं कि हम इतने ही फॉरेनर्स को अलाउ कर पाएंगे जो हमारे देश में आ सकते हैं। इस प्रोसेस को ये बोलते हैं डिक्रेतो फ्लूसी। डिक्रेतो फ्लूसी मतलब फ्लो डिक्री या डिक्री ऑफ फ्लो। कितना फ्लो अलाउ होता है, अगर इसमें इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कितना फ्लो अलाउ होता है फॉरेनर्स का हमारे देश में, फ्लो डिक्री से कहेंगे। आमतौर पे उसका रेशियो काफ़ी अच्छा होता है। कई बार 50,000 भी होता है, कई बार उससे ज़्यादा भी होता है, कई बार उससे कम भी होता है। और उसका मेजर चंक जो है वो इंडियंस का होता है। 40 से 50% हर साल उसको इंडियंस प्राप्त करते हैं। जब ये फ्लो होता है तो उसके बाद आप वहाँ पे इजीली वर्क परमिट या वर्क वीज़ा उसके लिए साइन अप कर सकते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली आपके लिए एम्प्लॉयर की होनी चाहिए कि आपको वहाँ पे जॉब मिले। यहाँ पर ही कंसल्टेंट और या फिर किसी कंपनी का अगर आप सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ पर ही उनका मेन रोल आता है कि आपको बाहर पहले जॉब दिलवाना। सबसे इंपॉर्टेंट तो जॉब दिलवाने वाली बात ही होती है, बाकी चीज़ें सारी सेकेंडरी हो जाती हैं। अगर आप ये चीज़ खुद करना चाहते हैं, आप अपने लाखों रुपए बचाना चाहते हैं कि मैं किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना चाहता, मैं पहले खुद ट्राई करना चाहता हूँ, तो आपकी स्क्रीन पर बहुत ही रिलायबल लिंक्स मैं शेयर कर रहा हूँ। ये लिंक्स इटालियन लैंग्वेज में है। ये वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं जहां पर आप जॉब ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये पोर्टल जो है इटालियन लैंग्वेज में है। अगर आप इन पोर्टल्स को यूज़ करेंगे तो इनका रिजल्ट बाकी वेबसाइट से मुकाबले थोड़ा फास्ट है, इसलिए मैंने ये रिकमेंड किया है आपको। और काफ़ी जेन्युइन इसमें आपको एप्लीकेशंस मिलेगी। अगर आप इसे अपने मोबाइल में खोलने वाले हैं तो गूगल ट्रांसलेटर नाम की ऐप को आप डाउनलोड करके उसे भी देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो उससे तो वैसे भी आसानी से इसे देखा जा सकता है। वहाँ पे ट्रांसलेट इन इंग्लिश अपने आप एक बार बना हुआ आ जाता है, गूगल का एक पॉपअप हो जाता है, आप उसको क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली पूरे पेजेस इनके इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, सिंपली जैसे कि प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर कुछ भी यूज़ करते हैं तो एक प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी फ़ोटो डालते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स लिखते हैं, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी यही प्रोफाइल है। आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना होता है, आपका बायोडाटा अपलोड करना होता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छे तरीके से बना हुआ होना चाहिए। एक कवरिंग लेटर आपका होना चाहिए कि कवरिंग लेटर में आपने लिखना है कि भाई आपको वो हायर क्यों करें और आपके अंदर ऐसी क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। देखिए इसमें कई लोग ब्लफ करते हैं, तो ब्लफिंग लैंग्वेज ना यूज़ करके बिल्कुल अप टू द मार्क रखें इसे। जब आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं तो उसके बाद आप वहाँ पे चेक करें कि आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपकी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। जो भी जॉब्स अवेलेबल मिलती हैं जिसके लिए आप क्वालिफाई होते हैं, वहाँ पे आप अपना रिज्यूमे और एक कवरिंग लेटर बना के भेज सकते हैं। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है कि हाँ बस इतना सा ही काम है, बस ऐसे ही है। देखिए हमेशा मैं काफ़ी सारी वीडियोस में बताता हूँ कि 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी जब भी आप वर्क वीज़ा खुद से करें। सबसे पहला तो पेशेंस। ये मैंने काफ़ी बार पहले आपको बताया है अलग अलग वीडियोस में। अगर पेशेंस नहीं है तो फिर आप इससे अच्छा तो किसी कंपनी या कंसल्टेंट के पास जाके कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो पेशेंस तो आपको रखना होगा। दूसरा है आपके एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। आपके एफर्ट होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन जो सारा जो बन रहा है वो सारी चीज़ों में आपके एफर्ट लगते हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।
जैसे मान लीजिए हो सकता है आप किसी होटल इंडस्ट्री से हो, अगर होटल इंडस्ट्री में जो भी जॉब लिस्टेड है उसमें आप क्वालिफाई हैं, क्वालिफाई कैसे उन्होंने लिखा है 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपका 2 साल मैच करता है आप क्वालिफाई हो गए। सिमिलरली अगर कोई फार्मिंग जॉब है उसमें भी वो लोग ये लिखते हैं कि आपको XYZ एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर वो मैच होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब्स हैं, क्योंकि इटली में काफ़ी फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो जॉब्स हैं बहुत निकलती हैं, IT से रिलेटेड जॉब्स भी काफ़ी निकलती हैं। अगर आप उनके लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जब आप करेंगे सिंपली आपको अपना रिज्यूमे और ये भेजना होता है कवरिंग लेटर, आप इसको सेंड कर देंगे, कहीं पर सेंड बटन आएगा, कहीं पर अप्लाई बटन आएगा, अलग अलग लिंक्स में अलग अलग बटन्स आएंगे। तो उसके बाद आपको बस वेट करना होता है कि उनका रिस्पॉन्स कितनी देर में आएगा। यू कीप ऑन डूइंग इट, जब तक आपको रीजनेबल एप्लीकेशंस मिलती रहें आप उसको अप्लाई करते रहें। देखिए किसी भी ऐसी ओपनिंग में अप्लाई ना करें जिसके लिए आप एलिजिबल ना हो, इससे आपकी प्रोफाइल की रेटिंग्स कम हो जाएंगी और नेक्स्ट टाइम कभी जेन्युइन अपॉर्चुनिटी हुई भी तो उसका एडवांटेज आपको नहीं मिल पाएगा। हर जगह अप्लाई कर दिया कुछ तो मिलेगा, वो वाली सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी है। जहां के लिए आप एलिजिबल हो सिर्फ हमेशा वहीं पर ही अप्लाई करें ताकि आप फालतू की मेहनत से बच सकें। आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस आता है किसी वैकेंसी से, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है आपका इंटरव्यू का। वो हो सकता है आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लें, आमतौर पे वो वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लेते हैं, फोन पे भी इंटरव्यू लिए जा सकते हैं जो ऑडियो कॉल होती है उसका, तो लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कमी होती है। 80% से भी ज़्यादा केसेस में वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लिए जाते हैं। इंटरव्यू में आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन जो आपने अपने कवरिंग लेटर में या फिर आपने अपने बायोडाटा में मेंशन किया हुआ है उससे रिलेटेड ही वो सारी डिटेल्स पूछेंगे। उस डिटेल्स को ध्यान से सुनिए और अकॉर्डिंगली उसके आंसर दीजिए। हेजिटेट नहीं होना है, आप ये ना सोचें कि मेरी इंग्लिश खराब है, क्योंकि उनकी भी टूटी फूटी इंग्लिश होती है। नाउ कमिंग बैक टू द लैंग्वेज, अगर आपको इटालियन लैंग्वेज की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि देखिए जब इटली में जॉब्स होती हैं सबसे पहला राइट होता है उस पर इटालियन सिटीजन्स का, दूसरा राइट होता है यूरोपियन सिटीजन्स का, तीसरे नंबर पे बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी हम लोग आते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर ही हम लोग तीसरे नंबर पे हो गए। और यूरोपियन नेशनल आमतौर पे काफ़ी हाई सैलरी की डिमांड करते हैं, जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो लो सैलरी पे भी एग्रीमेंट कर देते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी इटालियन लैंग्वेज आपको बेसिक्स इंटरमीडिएट लेवल पे आती है, इंग्लिश भी आपकी ठीक है, तो आपको वैकेंसी और आपको जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब आप अगर इंटरव्यू में पास हो गए तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर वो लोग भेजेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेटर को अच्छे से रीड कीजिए, इनकम को लेके, वर्किंग आवर्स को लेके, हॉलीडेज को लेके या टैक्सेस को लेके, अकोमोडेशन मील्स को लेके सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं और आप उस पर एग्री करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे अपना अप्रूवल उनको भेजें। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है नुला ओस्ता। नुला ओस्ता जो है उसका मतलब होता है नो ऑब्स्टेकल, अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, यानी नो ऑब्स्टेकल इन योर लॉन्ग स्टे। क्योंकि यहाँ पर आप लॉन्ग स्टे लेने वाले हैं, आप काम करने वाले हैं तो आपको लॉन्ग स्टे चाहिए होगा। तो नुला ओस्ता आपको आपके एम्प्लॉयर ही अरेंज करा के देंगे, जो भी आपको कंपनी हायर करेगी। नुला ओस्ता और वर्क परमिट वही आपके लिए काम करके देगी। उसके लिए वर्क परमिट और नुला ओस्ता के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे आपके पासपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स, आपके जितने भी एकेडमिक डिग्रीज हैं, मार्कशीट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपके जहाँ जहाँ पे आपने काम किया हुआ है उनका एक्सपीरियंस लेटर्स, उनकी सैलरी स्लिप्स, रिलीविंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, जो भी आपके रिकॉर्ड में है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी फैमिली की बैकग्राउंड शीट, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट होगी और आपकी इनकम टैक्स कॉपी 2 साल की कंप्यूटेशन के साथ। ये सारी चीज़ें आपसे वो डिमांड कर सकते हैं। हो सकता है इसमें से इक्का दुक्का डॉक्यूमेंट वो ना भी मांगे या डॉक्यूमेंट ज़्यादा भी मांगे। मोर और लेस ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उनके पास भेजने होते हैं, जिसके अगेंस्ट वो आपका नुला ओस्ता और वर्क परमिट अरेंज कराते हैं। उसके बाद आ जाता है एकोमोडेशन प्रूफ। एकोमोडेशन प्रूफ का कैसे पता लगेगा कि आप वहाँ पर कैसे रह रहे हैं? यहाँ पर 2 कंफ्यूजन्स होती हैं। सबसे पहले अगर आपके एम्प्लॉयर ही आपको एकोमोडेशन दे रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। काफ़ी सारे ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो एकोमोडेशन आपको ऑफर कर सकते हैं। हो सकता है उसको वो आपको सैलरी उसमें कट करके दें। जैसे मान लीजिए अगर वो आपको 1500 यूरो में हायर करते हैं तो 200 यूरो, 300 यूरो या 400 यूरो हो सकता है कट करके वो बोलें कि भाई ये 400 यूरो मैं आपके एकोमोडेशन के काट रहा हूँ, आपको सिर्फ 1100 यूरो मिलेंगे। ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि नहीं जी, हम आपको पूरे 1500 यूरो दे रहे हैं, एकोमोडेशन आप खुद करिए। अगर ऐसा कोई केस आता है तो एकोमोडेशन आपको खुद अरेंज करनी होगी। उसके लिए आपको रेंटल एग्रीमेंट
बनाना होगा एक इटालियन प्रॉपर्टी ओनर के साथ। कोई टेम्परेरी रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, एक वहाँ का सिटीजन होना चाहिए इटली का जिसकी वो प्रॉपर्टी हो। उसके साथ एक रेंट एग्रीमेंट आपका होना चाहिए जो आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर जितना लंबा हो। अगर वो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेटर है तो आपका रेंट एग्रीमेंट भी 11 महीने का होना चाहिए। वो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी आपको फिर एज अ प्रूफ देनी होती है। साथ में जो प्रॉपर्टी ओनर हैं उनके भी पेपर लगेंगे, जैसे कि वो प्रॉपर्टी का ओनरशिप प्रूफ और उनकी जो पासपोर्ट कॉपी या उनका एक नेशनल आईडी प्रूफ की कॉपी, ये सारी डिटेल्स उनकी भी लगेंगी। इसके बाद जैसा मैंने पहले बताया था कि आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पूरे से चेक किए जाएंगे। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्या क्या आ जाता है, आपकी 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट्स हो गई और आपकी आईटीआर कॉपी, मेन यही है। इसके अलावा अगर आपके कोई एसेट्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, प्रोविडेंट फंड है, कोई इंश्योरेंसेज हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, उनको साथ में अटैच कर सकते हैं। कुछ केसेस में उनको रिटर्न भी कर दिया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्ट भी हो जाते हैं। आपके अकाउंट स्टेटमेंट में इतने मीन्स होने चाहिए कि आप वहां पे 1 साल के अपने आप के सारे फंड्स को अच्छे से कवर कर सको। ये बड़ी ऑड सी बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई अच्छे से कमा रहा होता है तो बाहर क्यों जाएगा। हो सकता है कि आपकी अपने एम्प्लॉयर के साथ ना बने और आपको बीच में जॉब छोड़नी पड़ जाए। क्या उस टाइम पे इमरजेंसी फंड्स आपके पास हैं जिससे आप अपने आप को सफिशिएंटली सपोर्ट कर सको? तो काफ़ी ये क्वेश्चंस आते हैं कि वो फंड्स कितने होने चाहिए। टूरिस्ट वीज़ा की जब हम बात करते हैं तब तो फंड्स आराम से 2, 2.5, 3 लाख भी सफिशिएंट होते हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उस केस में मैं बोलूँगा जितने ज़्यादा फंड्स हैं उतना ही अच्छा है। कम से कम 5-6 लाख तो मेंटेन होने चाहिए अकाउंट में, ताकि उनको ये जस्टिफाई लगे कि आप वहाँ पे इन केस ऑफ इमरजेंसी अपने आप को अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, जैसे वर्क परमिट आ गया, नुला ओस्ता आ गया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ गया, आपको क्या करना है, VFS सेंटर में जाके आपकी स्क्रीन पे लिंक फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ पर आप अपनी जॉब एप्लीकेशन के लिए अपॉइंटमेंट डेट ले सकते हैं। ये बड़ा लास्ट का स्टेप है, अभी इस लिंक पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आपके सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपने यहाँ पे एप्लीकेशन अपनी सबमिट कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट का टाइम जो भी आपको मिलता है, आपको हमेशा पंक्चुअलिटी के साथ उसी टाइम पे पहुंचना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी लिस्ट में आपको बताए हैं वो सारे सबमिट करा देने हैं। जैसा कि इस छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझ में आई स्टेप बाय स्टेप, हमेशा ध्यान रखिए कि 2 चीज़ें यानी पेशेंस और एफर्ट्स में कमी ना रखें, क्योंकि कई बार बीच में आप हताश भी हो सकते हैं। आपको लगेगा कहीं से कोई रिप्लाई तो आ नहीं रहा, मैं पागलों की तरह लगे जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए कोरोना की सिचुएशन के बाद वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन तो थोड़ी सी फॉल हुई है ना, थोड़ा वहाँ वैकेंसीज वगैरह वर्ल्ड वाइड हर जगह फॉल हुआ है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जॉब्स नहीं है। ऐसे तो यहाँ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो ख़राब हुई हैं कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी यहाँ पे कितने सारे फॉरेनर्स हैं जो काम करते हैं। आप देखिए नेपाली सिटीजन्स हैं, अफगानी सिटीजन्स हैं जो अपने देशों से यहाँ पर आके काम करते हैं। इतने सारे बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इटली में अगर वैकेंसीज नहीं है तो आपको वैकेंसी नहीं मिल सकती। ये ज़रूर हो सकता है कि टाइम और एफर्ट थोड़े से और लगें, मगर इसका पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। मगर हमेशा गोल्डन वर्ड्स याद रखिएगा, जिन जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो उन्हीं जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। पहले आपको जॉब का इंटरव्यू पास करना होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है, फिर आपको नुला ओस्ता मिलता है, फिर वर्क परमिट मिलता है, फिर अपॉइंटमेंट लेनी होती है, फिर आपको वर्क वीज़ा मिलता है। जब ये सारे 1 बाय 1 स्टेप सारे कंप्लीट हो जाएं और आप इटली में पहुंच जाएं, तब आपको अप्लाई करना होता है परमिसो दे सोजिओर्नो। अब ये क्या है? ये है परमिशन ऑफ रेजिडेंस। आपको वहां पर अप्लाई करना होता है विद इन 1 वीक ऑफ अराइवल। आप जैसे ही वहां पहुंच जाते हैं, देखिए इसमें तो आपकी वही कंपनी ही हेल्प कर देती है। जैसे आप वहाँ पहुँच जाएंगे, आप अपनी कंपनी के जो कॉन्टैक्ट पर्सन को रिपोर्ट करेंगे, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। ये बेसिकली मिलता है फॉरेन डिपार्टमेंट से, जो इटालियन पुलिस हेडक्वार्टर्स यानी आपके एरिया के जो भी पुलिस हेडक्वार्टर्स होंगे वहाँ से आपको ये मिल सकता है। इसके लिए आपके पास जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए बस वही चाहिए होते हैं, और जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट जो हम डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल, एजुकेशनल वगैरह और फैमिली के, ये सारे वहाँ पे जमा होते हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, जब आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं आपको मेडिकल भी देना होगा और अपना पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट भी देना होगा। मेडिकल आप पैनल हॉस्पिटल से बनवाएंगे, जिसमें कोरोना भी आजकल इंक्लूड हो सकता है, नहीं तो वहाँ पर जाकर भी वो आपसे अपना खुद का कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। और अगर आप यहाँ से पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट बनाते हैं, ये कहाँ से बनता है? ये आपका जो भी एरिया की पासपोर्ट अथॉरिटी है, आपने वहाँ पर जाना है और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी है। वहाँ से 2 से 3 दिन लगेंगे और आपको क्लियरेंस रिपोर्ट मिल जाएगी। वो क्लियरेंस रिपोर्ट भी आपके पास होने चाहिए, दोनों एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, अदरवाइज आपको वहाँ पे परमिसो दे सोजिओर्नो में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी परमिशन ऑफ रेजिडेंस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। पहली बात तो वर्क वीज़ा ही आपका तभी कंफर्म होएगा जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कराएंगे। तो मेक श्योर कि ये डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ इटली में भी कैरी कर रहे हो।
जब आप ये अप्लाई कर देंगे और आपको जब ये रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा, बस आपका सारा काम हो चुका है। अब आपकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। नाउ आप अपना आराम से अपनी जॉब करिए, वहां पे स्टे करिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से ये सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी, सारे लिंक्स आपको समझ में आ गए होंगे, सारे स्टेप्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और भी काफ़ी सारी कंट्री के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और 1 बाय 1 उन सब की भी डिटेल्स आपके पास लेकर आएंगे। तो अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।